के सीतापुर से जानकारी, यूपी के सीतापुर में हुई अंधाधुंध फायरिंग, इस वक्त की बड़ी जानकारी यूपी से आप तक बता रहे हैं। दरअसल सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान ये फायरिंग हुई है। नामांकन को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। करीब 50 राउंड के भी ज्यादा गोलियां चली हैं। यूपी के सीतापुर से बड़ी जानकारी, यूपी के सीतापुर में अंधाधुंध फायरिंग देखी गई। दरअसल आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव का नामांकन होना है। इस मामले में अब ये जानकारी सामने आई है। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान फायरिंग का मामला ये सामने आया है। नामांकन को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजवीर, क्या पूरा मामला है? दरअसल ये फायरिंग का मामला, नामांकन के दौरान कहा गया कि फायरिंग हुई है, किस तरह ये फायरिंग हुई और कौन इसके पीछे वजह बताए गए हैं? ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल नामांकन को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। करीब 50 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई है। यूपी के सीतापुर में ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन होना है। ऐसे में सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान फायरिंग का ये मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि नामांकन को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच फायरिंग हो गई है। हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी उनसे लेंगे। यूपी के सीतापुर में हुई अंधाधुंध फायरिंग हुई है। हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनूप, क्या है पूरा मामला? ये फायरिंग का मामला सामने आया है प्रत्याशियों के बीच, पूरा मामला क्या है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सोनिका, देखिए सिर्फ बस्ती ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक देश के लिए नामांकन होना है और आज 3 बजे तक ये नामांकन होना है। सीतापुर, बस्ती, कन्नौज, फर्रुखाबाद, साथ ही साथ बनारस, तमाम प्रदेश भर के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सीतापुर में जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, उनके उन दोनों पक्षों में आपस में आमने सामने गोली चली है और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों को गोली भी लगी है, सर पे गोली लगी है और लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं वो काफी भयावह हैं। और जिस तरह से जो कहा जा रहा था, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था पहले से कि भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग करके वो अन्य किसी को भी नामांकन नहीं करने दे रही है, तो जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं या जिस लोकतंत्र की बात राजनीतिक दल करते हैं, अगर ये लोकतंत्र है तो वास्तव में एक शर्मनाक लोकतंत्र है। ये शर्मनाक बात है राजनीतिक दलों के लिए, ये शर्मनाक बात है तमाम नेताओं के लिए, ये शर्मनाक बात है सरकार के लिए, क्योंकि जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बताती हैं कि अगर लोकतंत्र ये है तो ईश्वर लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। ये तस्वीरें सिर्फ सीतापुर की नहीं, आप देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि तकरीबन प्रदेश के सभी जिलों से इस तरह की ब्लॉक, आज जहां ब्लॉक में नामांकन हो रहा है वहां से तस्वीरें आ रही हैं। कहीं पर मारपीट हो रही है, कहीं पर गोलियां चल रही हैं, कहीं पर किसी प्रत्याशी को नामांकन न किए जाने को लेकर अपहरण किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद भयावह तस्वीरें हैं। जी तो राजवीर, आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में पहले ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं फायरिंग की, तो क्या लगता है कितनी बड़ी इसको लापरवाही भी कहेंगे? देखिए ये बड़ी लापरवाही है, बिल्कुल सच बात है। और लगातार जिस तरह से मैंने कहा कि विपक्ष सरकार पर जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे उस समय भी विपक्ष ने आरोप लगाया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती थी वो अपने आप में ऐतिहासिक जीत थी। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा था, हमला कर रहा था। चुनाव आयोग को बाकायदे से लिखित शिकायत दर्ज की थी कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शासन प्रशासन के दबाव में उनका नामांकन नहीं होने देंगे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां आप देखिए सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बेहद भयावह तस्वीरें हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ सोनालिका की जिस लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी करती है या विपक्ष करता है या जो भी राजनीतिक दल है वो करते हैं, अगर ये लोकतंत्र की तस्वीरें हैं तो अपने आप में शर्मनाक तस्वीरें हैं। क्योंकि जिस तरह सीतापुर में देखिए आमने सामने गोली चलना, जिसके विजुअल्स भी हमारे पास है, वो लगातार लोग किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं। दो पक्ष सीधे आमने सामने ब्लॉक के सामने गोलियां चला रहे हैं, जिसमें एक पक्ष के लोगों को कई गोलियां भी लगी हैं, लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। और लगभग आप देखिए बस्ती के बनकटा ब्लॉक में भी लगभग यही स्थिति है।
साथ ही साथ बलरामपुर में आप देखिए तो बलरामपुर के एक ब्लॉक में ठीक है राजवीर, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर क्या पूरा मामला है, किस तरह फायरिंग हुई। बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी के सीतापुर से तस्वीरें हैं। सीतापुर में किस तरीके से कसमंडा ब्लॉक में नामांकन के दौरान ये फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देखिए, झड़प की पूरी किस तरीके से हो रही है प्रत्याशियों के बीच नामांकन के दौरान, ये पूरा मामला सामने आया है। दरअसल जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ जानकारी दे रहे थे कि लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं। एक ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान ये तस्वीरें देखी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं यूपी में, ऐसे में ऐसी तस्वीरें सामने आना बेहद शर्मनाक है। नामांकन के दौरान ये तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से समर्थकों में दो प्रत्याशियों के बीच किस मामला झड़प का ये मामला देखा गया है। 50 राउंड की